सद्गुरु को प्रणाम। जय श्री श्याम। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो वसुदेव जी थे, भगवान श्री कृष्ण के जो पिता वसुदेव जी थे, उनके पास एक बार नारद जी आते हैं और नारद जी से वसुदेव जी पूछते हैं कि आप मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मुझको मोक्ष की प्राप्ति हो। तब नारद जी जो थे उन्होंने वसुदेव जी को ऋषभ देव के जो 9 सन्यासी पुत्र थे उनके जो प्रवचन थे वो सुनाए थे। 9 सन्यासी पुत्र जो थे ऋषभ देव जी के, उन्होंने राजा निमि को ये सारे के सारे उपदेश दिए थे। तो वो उपदेश जो है नारद जी वसुदेव जी को सुनाते हैं, जो सच में ही मोक्ष की तरफ ले जाने वाले उपदेश हैं। तो आज मैं आपको वो सुनाऊंगी। साथ ही मैं आपको ये बताऊंगी कि जो ऋषभ देव जो थे, ऋषभ देव जो हैं वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। और ऋषभ देव के 9 पुत्र जो योगेश्वर बताए हैं मैंने, जो सन्यासी बताए हैं, इनके अलावा इनके ऋषभ देव के और भी काफ़ी पुत्र थे, और भी कई पुत्र थे। तो वो सब में कौन थे वो मैं आपको आज अपने विष्णु कोश में बताऊंगी। साथ ही मैं आपको ये बता देती हूँ अभी पहले से ही कि मैंने भी आपको बताया कि जो राजा निमि जो थे उनको उन्होंने ये 9 योगेश्वर ने उनको उपदेश दिए थे। तो जो राजा निमि थे ये कौन थे, मैं आपको थोड़ा सा अभी पहले से ही आपको बताकर चलना चाहती हूँ, जिससे आप अच्छे से कनेक्ट कर सके कि राजा निमि को 9 योगेश्वरों ने किस प्रकार से उपदेश दिए थे। तो जो राजा निमि थे ये हमको पता है ब्रह्मा जी के एक पुत्र मरीचि थे। मरीचि के जो पुत्र हुए थे वो कश्यप जी हुए थे। कश्यप जी की जो पत्नी थी अदिति थी, उनसे कश्यप जी के 12 सूर्य उत्पन्न हुए थे। ये हम में से काफ़ी लोग जानते हैं। तो 12 सूर्य जो थे उनमें से एक सूर्य का नाम था विवस्वान। विवस्वान के जो पुत्र थे वो वैवस्वत मनु थे। वैवस्वत मनु के जो पुत्र हुए थे वो इक्ष्वाकु थे, और इक्ष्वाकु के पुत्र थे निमि। तो थोड़ा सा लंबा है, मगर अगर आप याद रखना चाहेंगे तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान देकर सुनेंगे तो आप उसको याद भी रख पाएंगे। तो राजा निमि को इस प्रकार से उपदेश दिए थे ऋषभ देव के 9 पुत्रों ने। और साथ में आपको एक बात मैं और बताना चाह रही हूँ कि ये जो 9 पुत्र हैं, हर बार राजा निमि ने कोई ना कोई प्रश्न करा तो 9 योगेश्वरों ने अलग अलग उन सबके उत्तर दिए। तो ये एक 9 योगेश्वरों ने अलग अलग उत्तर दिए, इसलिए ये काफ़ी बड़ा बन जाता है उपदेश, जो मैं अब आपको आने वाली 2-3 वीडियोस के अंदर इस पूरे उपदेश को कंप्लीट करूँगी। तो मैं शुरू करती हूँ। नारद जी वसुदेव जी को उपदेश देते हुए कहते हैं, यदुवंश शिरोमणि वसुदेव जी, यह भागवत धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसे कानों से सुनने, वाणी से उच्चारण करने, चित्त में स्मरण करने, हृदय से स्वीकार करने, या कोई उसका पालन करने जा रहा हो तो उसका अनुमोदन करने मात्र से ही मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है, चाहे वह भगवान का या सारे संसार का विद्रोही ही क्यों ना हो। वसुदेव जी इस संबंध में संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास है ऋषभ देव के 9 पुत्र जो सन्यासी थे, वे पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण किया करते थे। उनके सन्यासी पुत्रों के नाम क्या हैं मैं आपको अभी वो बता रही हूँ। उनके जो 9 सन्यासी पुत्र थे वो थे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविहोत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। ये उनके 9 पुत्र थे। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस प्रकार से 9 जो पुत्र थे एक एक करके राजा निमि के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। एक बार उनके 9 सन्यासी पुत्र जो स्वच्छंद विचरण करते थे, इस अजनाभ वर्ष, मतलब हमारे भारतवर्ष का नाम पहले अजनाभ वर्ष था, अजनाभ वर्ष में विदेह के राजा निमि की यज्ञशाला में पहुँचे। निमि ने उनका स्वागत सत्कार किया, वह उनको उच्च आसन पर बिठाया। निमि ने कहा, भगवान, जीवों के लिए मनुष्य शरीर का प्राप्त होना दुर्लभ है तथा हर क्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार रहता है। हम आप लोगों से यह प्रश्न करते हैं कि परम कल्याण का स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है। आप कृपा करके हमें भागवत धर्मों का उपदेश दीजिए। तब 9 योगेश्वरों में से कवि ने कहा, राजन, भक्तजनों के हृदय से कभी दूर न होने वाला भगवान के चरणों की नित्य उपासना करना ही इस संसार में परम कल्याण का कारण है।
भागवत धर्म का पालन करने वालों के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है जिसे वे पालन करें। वह शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों या एक जन्म की आदतों से स्वभाववश जो करें वह भगवान नारायण के लिए ही करें। यही भाव से उन्हें समर्पित कर दें। यही सीधा व सरल भागवत धर्म है। सच पूछो तो भगवान के अतिरिक्त और आत्मा के अतिरिक्त कोई और वस्तु है ही नहीं। इसलिए विचारवान पुरुष को चाहिए कि सांसारिक कर्मों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक दे। बस ऐसा करते ही उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। संसार में भगवान के जन्म की व लीलाओं की अनेक प्रचलित कथाएं हैं। उनको सुनते रहना चाहिए। उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलवाने वाले भगवान के बहुत से नाम प्रसिद्ध हैं। लाज संकोच छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति प्रेम का अंकुर उग जाता है। उसका चित्त द्रवित हो जाता है। अब वह साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है। लोगों की मान्यताओं व धारणाओं से परे हो जाता है। स्वभाव से ही मतवाला हो जाता है। कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है तो कभी फूट फूट के रोने लगता है। कभी ऊंचे स्वर में भगवान को पुकारने लगता है तो कभी मधुर स्वर में उनके गुणों का गान करने लगता है तो कभी भगवान को रिझाने के लिए नृत्य करने लगता है। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान में आसक्ति न करके विचरण करता है। वह परम शांति का अनुभव करता है। राजा निमि ने पूछा, योगेश्वर आप कृपा करके भगवत भक्त का लक्षण का वर्णन कीजिए। किन लक्षणों के कारण भगवान का प्यारा हो जाता है? तब 9 योगेश्वरों में से दूसरे हरि जी ने बोला, राजन, भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से स्थित है। जो समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ में आत्मस्वरूप भगवान को देखता है उसे भगवान का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिए। जो भगवान से प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता, दुखी और अज्ञानों पर कृपा तथा भगवान से बैर करने वालों की निंदा करता है वह मध्यम कोटि का भागवत है। और जो भगवान की मूर्ति आदि की पूजा तो श्रद्धा से करता है परंतु भगवान के भक्तों या दूसरे लोगों की सेवा नहीं करता वह साधारण श्रेणी का भागवत भक्त है। जो नेत्रों व कानों द्वारा विषयों को ग्रहण करता है परंतु अपनी इच्छा के प्रतिकूल विषयों से द्वेष नहीं करता और अपने अनुकूल विषयों के मिलने पर हर्षित नहीं होता वह पुरुष उत्तम भागवत है। जिसके मन में विषय भोग की इच्छा और वासनाओं का उदय नहीं होता, जो भगवान में ही वास करता है वह उत्तम भागवत है। जो समस्त पदार्थों में परमात्मा को देखता है, संभाव रहता है और किसी भी घटना से आकर्षित ना होकर शांत रहता है वह भगवान का उत्तम भागवत है। तो इस प्रकार आज मैंने आपको 9 योगेश्वरों में से जो 2 योगेश्वर थे, आज मैंने आपको उनके उत्तर बताए जो राजा निमि ने उनसे प्रश्न करा था उसके। तो अब नेक्स्ट जो मेरे एपिसोड बनेगा उसके अंदर मैं आप ऐसी प्रकार से जो राजा निमि और जो प्रश्न करता है उसके बाद जो तीसरा योगेश्वर जो हैं वो क्या उसका उत्तर देते हैं मैं आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में बताऊँगी। और अब समय है विष्णु कोश का। विष्णु कोश में मैं आपको बता रही हूँ कि ऋषभ देव जो थे वो किसके पुत्र थे। तो एक तो पहले मैंने आपको बताया कि ऋषभ देव जो थे वो भगवान विष्णु के ही अवतार थे। तो जैसे ब्रह्मा जी की जो उत्पत्ति हुई थी, ब्रह्मा जी के बाद स्वयंभुव मनु थे और शत्रुपा थी। स्वयंभुव मनु और शत्रुपा के पुत्र हुए थे प्रियव्रत। मैंने आपको काफ़ी सारे अपने स्टोरीज़ में प्रियव्रत के बारे में बताया हुआ है। तो स्वयंभुव मनु और शत्रुपा के प्रियव्रत थे। प्रियव्रत के राजा आग्नेध्र थे।
राजा आग्नेध्र के पुत्र राजा नाभि थे और राजा नाभि के पुत्र थे ऋषभदेव। ऋषभदेव के जो पुत्र थे, अभी मैंने आपको 9 योगेश्वरों के बारे में बताया, ये तो 9 पुत्र इनके अलग थे। इसके साथ साथ वैसे टोटल जो उनके पुत्र थे वो 100 पुत्र थे। ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र थे वो राजा भरत थे। उन भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था और उससे पहले हमारे देश का नाम अजनाभ वर्ष था। एक पुत्र ये हो गए और 9 मैंने आपको योगेश्वर बता दिए थे, ये हो गए 10 पुत्र। बाकी जो 90 पुत्र थे उसमें से जो 9 पुत्र थे, वो 90 में से भी जो 9 पुत्र थे वो भारतवर्ष के सब ओर स्थित 9 द्वीपों के अधिपति हुए थे। और उसके अलावा जब 81 पुत्र जो बचे थे वो जो थे वो कर्म कांड के रचयिता थे। तो इस प्रकार ऋषभदेव के जो 100 पुत्र थे वो इस प्रकार से उन सब के बारे में मैंने आज आपको ये अपडेट करा है। और उम्मीद करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। आज जो मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई है, ये जो 9 योगेश्वरों की, यही 9 योगेश्वर असल में क्या दे रहे हैं, ये भागवत धर्म के उपदेश दे रहे हैं। तो हमारा फोकस आने वाले वीडियोस पर भागवत धर्म के उपदेशों पर ही रहेगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा।